कल से शुरू हो रहे घरेलू उड़ानों पर महाराष्ट्र में फंसा पेंच। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई, पुणे के रेड जोन में होने का दिया हवाला। उद्धव ठाकरे ने उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बातचीत की। रेड जोन की वजह से एयरपोर्ट कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे एयरपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की अपील, 30 मई से पहले कोलकाता से ना शुरू हो फ्लाइट। छत्तीसगढ़ में भी विमान सेवा को लेकर अभी तक सस्पेंस। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से मांगी गाइडलाइंस। कल से शुरू होने वाली विमान सेवा पर तमिलनाडु सरकार ने भी अभी तक नहीं किया है कोई फैसला। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश पर ले लिया है यू टर्न। सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को जारी किया फरमान, अब लिया वापस। यूपी के डीजी मेडिकल के मुताबिक मोबाइल से फैलता है कोरोना संक्रमण। अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास होंगे 2 फोन, वहीं मरीजों को कराएं फोन पर बातचीत। इस तरह की बात सामने आई थी। इसके पहले के गुप्ता ने ही यूपी में पीपीई किट में गड़बड़ियां होने की शिकायत की थी। पीपीई किट के इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोबाइल से कोरोना फैलने की खबरें पर उठाए सवाल। लिखा, क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी का पोल खुलने का डर है सरकार को। अखिलेश ने लिखा, अगर मोबाइल से कोरोना का खतरा है तो पूरे देश में इस पर लगा देना चाहिए प्रतिबंध। अकेलेपन में सहारा बनने वाला हथियार छीनने पर जताई आपत्ति। शिवसेना के मुखपत्र में यूपी के सीएम योगी परिवार संजय राउत ने लिखा, हिटलर से की सीएम योगी की तुलना। संजय राउत ने लिखा, यूपी में प्रवेश से मजदूरों को रोकना वैसे ही जैसे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों की थी हत्या। सामना में बाबा मन के अंकुर खोल शीर्षक से लिखे गए लेख में संजय राउत ने योगी सरकार पर अमानवीयता का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया वार। लिखा, नंगे पांव चलने को मजबूर है मजदूर। सरकार सबके लिए ये थोथा नारा नहीं, संकल्प होना चाहिए। प्रवासी मजदूरों पर छिड़ी जंग के बीच यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने करीब 2600 श्रमिक स्पेशल चलाने की दी जानकारी। कहा, 35 लाख प्रवासियों को इसका लाभ। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,767 मरीज बढ़े। कुल कोरोना के केस 1,31,868। देश में 24 घंटे में 147 लोगों की मौत। अब तक 3,867 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज 47,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। एक दिन में 2,608 नए केस। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 1,577 लोगों की मौत। सिर्फ मुंबई में 1,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। महाराष्ट्र पुलिस में बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले। महाराष्ट्र पुलिस विभाग में अब तक कोरोना के कुल 1,758 केस, 18 पुलिसकर्मियों की मौत। सीआईएसएफ में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 68 एक्टिव केस। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। एक दिन में 786 नए मामले। अब तक कोरोना के 14,753 मरीज। अब तक 98 की मौत। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 13,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 802 लोगों की जान गई। यूपी में अब तक कोरोना के 6,017 केस। 115 लोगों की हो चुकी है मौत। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कल हुई 1,554 सैंपल की जांच। 32 तो कोरोना पॉजिटिव। 32 कोरोना पॉजिटिव में हरदोई के 10, लखनऊ के 7, मुरादाबाद के 6, संभल के 4, शाहजहांपुर के 3, कन्नौज के 2 लोग शामिल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 कोरोना के मरीज बढ़े। कुल कोरोना केस 13,418। दिल्ली में अब तक कोरोना से 261 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना की घुसपैठ। मेडिकल कॉलेज के डीन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में मरकज की जांच से जुड़ा क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए क्राइम ब्रांच के 20 लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के मंडावली थाना के सब इंस्पेक्टर अजीत कृष्णा कोरोना पॉजिटिव। घर के अंदर क्वारंटीन किया गया। यूपी में कल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। 50% स्टाफ के साथ होगा कामकाज। लखनऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। पचासी साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना से जीती जंग। बेटे की कोरोना से हुई मौत। जरूरतमंदों को खाना बांटते वक्त कोरोना की चपेट में आया था पूरा परिवार।
कर्नाटक के बेंगलुरु और गदांग में कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही छूट। लॉकडाउन के बाद बदली आबो हवा पर असर डाल सकती है जलती पराली। पंजाब में गेहूं की फसल कटने के बाद किसानों ने फिर पराली जलाने की शुरुआत की। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को लंगर की सेवा देने वाले 11 सेवादारों को 25 लाख का बीमा। पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने की पहल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स के कोरोना पीड़ित पाए जाने पर पूरे परिवार को प्रशासन ने लोहे की जालियों में जकड़ा, किया गया होम क्वारंटीन। परिजनों ने घर में शौचालय नहीं होने की जाहिर की थी परेशानी। असम से प्रवासियों को लेकर मेरठ पहुंची श्रमिक स्पेशल। एयर इंडिया का मिशन वंदे भारत जारी। ओमान के मस्कट से उड़ान भरकर पहुंचे फंसे हुए भारतीय। यूपी के मुरादाबाद में श्रमिक स्पेशल के यात्रियों के पेयजल के लिए किया गया अनोखा इंतजाम। पाइप से बोतलों में भरा जा रहा है पानी। अहमदाबाद में अस्पताल में कोरोना पीड़ितों का चोरी हुआ सामान, 2 लोग गिरफ्तार। मृतकों तक गहने और मोबाइल चुराने का आरोप। जम्मू कश्मीर के रामनगर में मनरेगा के तहत बच्चों के लिए तैयार किया गया स्विमिंग पूल। लॉकडाउन में मजदूरों को भी मिला रोजगार। कोरोना काल में प्रवासियों के संकट मोचक बने अभिनेता सोनू सूद। पैदल सफर कर रहे तमाम मजदूरों को मुहैया कराई हैं बसें। ठाणे से कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए 10 बसें रवाना। मजदूरों को लेकर निकली बसें। सोनू सूद ने खुद नारियल फोड़कर बसों को रवाना किया। हर तरफ हो रही है सोनू सूद की तारीफ। फराह खान ने किया ट्वीट, मुझे तुम पर गर्व है मेरे दोस्त। सानिया मिर्जा ने किया ट्वीट, सोनू सूद मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने वाकई शानदार काम किया है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में अभी भी हर तरफ जमी हुई है बर्फ। कहीं बर्फ की 10-10 फुट की मोटी चादर बिछी हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लिंगायत समाज के साधु रुद्र पशुपति महाराज के आश्रम में हुई हत्या। लिंगायत समाज से ही जुड़े एक शख्स पर हत्या का आरोप। साधु के साथ कुछ दूरी पर मिला एक और शव। पुलिस इसे साधु का साथी मान रही। तफ्तीश जारी। एक शख्स लिया गया हिरासत में। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने हत्या पर उठाए सवाल। ट्वीट में गला रेतकर हत्या किए जाने का किया जिक्र। वीएचपी ने भी उठाया नांदेड़ में साधु की हत्या का मुद्दा। विनोद बंसल ने किया ट्वीट, पुलिस प्रशासन सब क्यों है मौन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ये कहीं सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं। दिल्ली में गर्मी ने चुराए लोगों के पसीने। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ भरतपुर में बढ़ा जल संकट। महिलाओं को कुएं पर लगानी पड़ती है लाइट। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक नौगांव, खजुराहो, ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। राजधानी भोपाल समेत 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में 42 से 43 डिग्री पहुंचा पारा। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने का किया गया है इंतजाम। गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा और पाताल लोक वेब सीरीज के कलाकारों पर रासुका लगाने की मांग की। थाने में तहरीर दी। अनुष्का पाताल लोक की हैं प्रोड्यूसर। बीजेपी से राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ के दोनों बेटों की मारपीट का वीडियो वायरल। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी को पीटने का आरोप। पीड़ित बीजेपी नेता का आरोप, सांसद कराड़ के बेटे पहले भी 3 बार कर चुके हैं हमला। शिकायत के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं। कानपुर में एक घर में लगी आग ने कई दुकानों को भी चपेट में लिया। सीढ़ी लगाकर उतारे गए घर में फंसे लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्र पर लगी लंबी कतार। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की रफ्तार सुस्त। दिल्ली के दरियागंज इलाके में स्कूटी पर स्टंट करता दिखा युवक। खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को डाला खतरे में। बक्सर में 3 युवक गंगा में डूबे। सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। देश में कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में नहीं दिख रही रौनक। दिल्ली पुलिस ने की अपील, घर में ही ईद का त्योहार मनाएं। घर पर ही नमाज अदा करें। कोरोना की वजह से मस्जिदें बंद। चेन्नई में कल ही ईद के लिए खरीदारी करते दिखे चंद लोग। कोरोना काल में बाजार से रौनक गायब। भरतपुर में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के पास मिला मोबाइल। लॉरेंस ने सलमान खान को दी थी जान से मारने की धमकी। पलवल में लड़की से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड समेत 3 गिरफ्तार। गुरुग्राम में कार में बैठे पति पत्नी को संदिग्ध हालत में लगी गोली। पति की हालत गंभीर।
मुरादाबाद में दहशत फैलाने के लिए आधी रात को फायरिंग, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। सतना में बेरोजगारी को लेकर ताने के बाद युवक की हैवानियत, कुदाली से वार करके पत्नी का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी वसीम गनी को किया गिरफ्तार, 3 सहयोगी भी पकड़े गए। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 जख्मी। हापुड़ से प्रेमी जोड़े को बरामद कर लखीमपुर खीरी ले जा रही थी पुलिस, इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी गाड़ी। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की मौत, पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 54,601 केस। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 11,190 केस, 266 लोगों की जा चुकी है जान, 24 घंटे में 25 मरीज बढ़े। डेनमार्क की सरकार ने लॉकडाउन में दी छूट, सिनेमाघर, थिएटर, म्यूजियम और चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति। कोरोना की वजह से मिस्र की सरकार ने किया वेतन काटने का ऐलान, हर एक कर्मचारी की आमदनी में होगी 1% की कटौती। कोरोना संकट में तबाही के कगार पर पहुंचा दुबई, दिया है एक सर्वे के मुताबिक 6 महीने में बंद हो सकती है 70% कंपनियां। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ा है कोरोना का संक्रमण, मरीजों के लिए कम पड़ गए हैं बेड। चिली की राजधानी सैंटियागो में भोजन के लिए हिंसक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। मैक्सिको में कोरोना मरीजों के साथ ही परिजनों को भी मुफ्त में दिया जा रहा है भोजन, अस्पतालों के बाहर खाने का इंतजाम। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बिगड़े हालात की वजह से 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 5वीं बार बढ़ाई गई पाबंदी। सिंगापुर में कोरोना के 642 नए मामले, 31,000 के पार पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। नेपाल में 584 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 24 घंटे में सामने आए 36 नए मामले। अमेजन के जंगलों में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, आदिवासियों के गांवों को सील करने के बावजूद नहीं थम रहा है संक्रमण। कोलंबिया के एक कारोबारी का अनूठा प्रयोग, तैयार किया अस्पताल में लगने वाला बेड ताबूत की तरह भी हो सकता है इस्तेमाल। फ्रांस में बीमा कंपनी को भरना होगा लॉकडाउन के दौरान हुए रेस्टोरेंट का घाटा, एक अदालत ने सुनाया है फैसला। 97 पर पहुंची पाकिस्तान ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या, चमत्कारिक अंदाज में बची 2 मुसाफिरों की जान। रमजान के आखिरी शुक्रवार को खाली नजर आई मस्जिदें, यरूशलेम की सबसे पवित्र मस्जिद में पसरा हुआ है सन्नाटा। देश भर में कल मनाई जाएगी जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी का ऐलान, घर में ही त्योहार मनाने की अपील। अगस्त सितंबर से पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के आसार, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा सब कुछ सही रहा तो शुरू होंगी उड़ान। खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, 2.9% तक बढ़ सकती है धान की कीमत, मक्का और बाजरा की कीमत भी बढ़ेगी। अप्रैल में भारत में कच्चे तेल का आयात 12.4% घटा, डीजल के निर्यात में हुई 68% की बढ़ोतरी। डार्क वेब पर साइबर अपराधियों ने करीब 3 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डाली, एड्रेस, फोन जैसी डिटेल्स लीक की। और दुनिया में जारी है कोरोना की तबाही, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1 लाख से ज्यादा नए मामले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।